Namaste students, today we will discuss in unit 5 expanded form of a decimal number. Suppose a decimal number is given 72.983, then how will you write it in the expanded form? So first of all you must have to learn the name of the place of each digit and what will be its place value. So first of all, this one is decimal, we call this point, and the left part of the point is called what? This is called whole number part, and the right side of the point called decimal part. So in the whole number part, first digit is at ones place, second digit is at tens place. So the digit at tens place, we can write it the digit multiplied by the place. Place is tens, so 7 multiply 10. तो 7 multiply 10, तो यहाँ पे 7 क्या है? 7 टेंस के प्लेस पे, तो लिखेंगे 7 टेंस. 2 किसके प्लेस पे है? 2 वंस के प्लेस पे है, तो 2 वंस. अब देखते हैं डेसिमल के राइट साइड वाला. 9 क्या है? 9 टेंस के प्लेस पे, तो 9 टेंस. 8 किसके प्लेस पे बताओ? 8 हंड्रेड्स के प्लेस पे. यस, वेरी गुड, हंड्रेड्स. और 3 किसके प्लेस पे? थाउजेंड्स. तो ये याद रखना है, लेकिन ये जब भी तो ये प्लेस याद रखना है कि कौन किसके प्लेस पे. बताओ तो फिर से. 7 किसके प्लेस पे? टेंस. यस, वेरी गुड. 2 किसके प्लेस पे? वंस. 9 किसके प्लेस पे? टेंस. यस, वेरी गुड. 8 किसके प्लेस पे? हंड्रेड्स. और 3 किसके प्लेस पे? थाउजेंड्स. यस, ये सबका और सबका वैल्यू पता ही है. अब जो टेंस के प्लेस पे रहता है जो भी डिजिट, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. टेंस क्या है? इसका प्लेस है ना, तो जिस प्लेस पे जो डिजिट रहता है हम उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए. उसी तरह 2 किस प्लेस पे? वंस प्लेस पे है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 9 किस प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है, तो टेंस का मतलब क्या होता है? 1/10. तो 9 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 8 क्या है? 8 क्या है? 8 यहाँ पे हंड्रेड्स है, तो 8 हंड्रेड्स है, तो 8 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से. और 3 थाउजेंड्स. थाउजेंड्स मतलब क्या होता है? 1/1000. तो 3 को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरह से क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई करेंगे. तो फिर हम क्या लिखेंगे? अब 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 70. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2. 9 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/10. 8 को 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/100. और 3 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/1000. तो ये दोनों फॉर्मेट जो होता है वो एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो पहला तो ये हुआ कि 7 टेंस ये, या फिर दूसरा ये फॉर्मेट होता है और तीसरा ये फॉर्मेट होता है. इस किसी भी फॉर्मेट में यदि पूछे तो हम लिख सकते हैं. इसी तरह चलो अब वर्कशीट 4. अब तो सबको पता चल गया किस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, कौन वंस प्लेस पे है, कौन टेंस प्लेस पे है, कौन टेंस पे है, कौन हंड्रेड्स पे है, कौन थाउजेंड्स पे है. तो जो भी पूछेगा हम नंबर देख के पता कर सकते हैं उसका. देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स. फिल 1 इज डन फॉर यू. एक तुम्हें कह दिया यहाँ पे 17.25. अब 17.25 इसे तो हम रीड करते हैं. अब कह रहा है 2 इज इन द. अब यहाँ पे 2 कहाँ है? यहाँ पे 2 है. अब बताओ 2 किस प्लेस पे है? तो डेसिमल के जस्ट राइट वाला पहला प्लेस. ये किसका होता है? टेंस का. यस, वेरी गुड. यहाँ पे दे दिया है टेंस प्लेस. तो पहला तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया है. दूसरा कह रहा है यहाँ पे 892.416. अब इसमें पूछ रहा है 4 इज इन द. 4 किस प्लेस पे? बताओ. डेसिमल के बाद पहला घर राइट साइड में, ये किसका होता है? टेंस का होता है. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे टेंस. यस, वेरी गुड. यहाँ पे देखो क्या है? 57.63. अब 3 इज इन द. अब देखो 3 कहाँ है? यहाँ पे डेसिमल के बाद दूसरा घर राइट साइड में. तो राइट साइड में दूसरा घर किसका होता है? यस, पहला घर टेंस का होता है, दूसरा हंड्रेड्स का. यस, वेरी गुड. क्या होता है? 3 इज इन द हंड्रेड्स. HUNDRED 100 होता है, और THS लगा देंगे. तो जो भी डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट होता है सब में THS लगा देते हैं. अब यहाँ पे देखो ये तो हो गया 3 हंड्रेड्स प्लेस पे था. अब देखो 908.007. 7 इज इन द. 7 किस प्लेस पे है? यहाँ देखो तो डेसिमल के बाद तीसरा घर. तीसरा घर किसका होता है? राइट साइड में. वह टेंस, हंड्रेड्स, ये क्या है? थाउजेंड्स. यहाँ पे हो जाएगा थाउजेंड्स. ANDTHS, थाउजेंड्स प्लेस.
अब देखो यहाँ पे क्या है 57.98, इसमें देखो 5 किस प्लेस पे है, तो 5 इज इन द 5 कहाँ पे है, तो अब यहाँ पे अब राइट लेफ्ट साइड में चले, डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या होता है वंस टेंस, तो ये 5 किस पे हुआ, 5 टेंस प्लेस पे होता है, टेंस प्लेस। अब यहाँ पे 139.081 जीरो इज इन द, अब देखो जीरो किस प्लेस पे है, जीरो किस प्लेस पे यहाँ पे, तो जीरो इज इन द, तो जीरो यहाँ पे बताओ, तो जीरो क्या है यहाँ पे बताओ किस प्लेस पे है, तो जीरो है यहाँ पे टेंस प्लेस पे, क्योंकि पहला जो है डेसिमल के बाद राइट साइड वाला पहला प्लेस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टेंस। तो इस तरह से प्लेस का बिल्कुल पता रहना है कि कौन किसका प्लेस है, जिसका भी जिस डिजिट का पूछेगा उस डिजिट का इस तरह से हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कंप्लीट करना है क्या है 19.892। अब यहाँ पे देखो टेंस प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 इंटू 10 तो 10 लिख दिया। वंस प्लेस पे क्या है 9, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई, तो जो जिस प्लेस पे उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 टेंस प्लेस पे था तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो गया। 9 वंस प्लेस पे है तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो गया। 8 टेंस प्लेस पे है तो 10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/10। 9 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/100, और 2 किस प्लेस पे है थाउजेंड्स प्लेस पे है तो 2/1000। इस तरह से क्या हो जाएगा, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 है टेंस प्लेस पे, किस प्लेस पे टेंस TENS टेंस प्लेस पे, इसे 10 से मल्टीप्लाई करो। 9 किस प्लेस पे वंस प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। 8 क्या है टेंस प्लेस पे, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करो। 9 हंड्रेड्स प्लेस पे है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करो, और 2 थाउजेंड्स प्लेस पे है तो 1/1000 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अच्छा इसमें बताओ टेंस प्लेस पे क्या है 1, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो 10 लिख दो 10, प्लस का साइन देना है। फिर 5 किस प्लेस पे है वंस प्लेस पे है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 5, फिर प्लस। अब हम डेसिमल पार्ट में चलते हैं। 2 किस प्लेस पे है टेंस प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे 2/10। 1 किस प्लेस पे है हंड्रेड्स प्लेस पे, तो क्या लिखेंगे 1/100, प्लस 7 किस प्लेस पे है थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे 7/1000। इसी तरह हम नेक्स्ट भी देख सकते हैं, यहाँ देखो इसमें क्या है 6 किस प्लेस पे है टेंस प्लेस पे है, तो 6 10 जा 60। 2 किस प्लेस पे वंस प्लेस पे है, तो 2 1 जा 2, प्लस 3 किस प्लेस पे है टेंस प्लेस पे है, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/10। अब जीरो वाले को नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, प्लस जहाँ जीरो रहता है उसको लिखते ही नहीं है। अब 6 को देखते हैं, 6 किस प्लेस पे है बताओ थाउजेंड्स प्लेस पे, तो क्या लिखेंगे 6/1000। इस तरह बाकी क्वेश्चन भी कर लोगे इस तरह का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म है। फर्स्ट देखो यहाँ पे वही उसी तरह से कहाँ टेंस है क्या वंस है क्या किस प्लेस पे है, फिर इसको फ्रैक्शनल मोड में इस तरह से लिख देंगे जो भी दिया हुआ है। यहाँ देखो यहाँ पे 92.73 क्या है 9 टेंस 2 वंस 7 टेंस 3 हंड्रेड्स, तो इस तरह से 9 टेंस 2 वंस 7 टेंस 3 हंड्रेड्स हो गया। 9 टेंस को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 तो 90। 2 वंस को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 तो 2। 7 टेंस को क्या लिखेंगे 7/10। 3 हंड्रेड्स को क्या लिखेंगे 3/100। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दोनों तरीका लिखना है। 14.657 इसमें देखो क्या है यहाँ पे 1 किस प्लेस पे है टेंस, 4 किस प्लेस पे है वंस, तो लिखेंगे 1 टेंस 4 वंस, इसके बाद 6 टेंस 5 हंड्रेड्स और 7 थाउजेंड्स, तो उसी तरह 1 टेंस 4 वंस 6 टेंस 5 हंड्रेड्स और 7 थाउजेंड्स। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। 1 टेंस मीन्स 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 10। 4 वंस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4। 6 टेंस 6 को 1/10 से मल्टीप्लाई करो 6/10। 5 हंड्रेड्स 5 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो 5/100। 7 थाउजेंड 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 7/1000। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन इसका बनाओगे। समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछोगे।
राइट द डेसिमल फॉर्म फॉर ईच। अब यहाँ पे डेसिमल फॉर्म क्या है, देखो 5 + 2/10, 3/100, 7/1000। यहाँ पे ये वंस प्लेस पे हम तो जानते हैं डेसिमल के लेफ्ट राइट साइड वाला जो भी डेसिमल यदि हम लिखते हैं तो डेसिमल का ये लेफ्ट साइड पार्ट होता है, ये राइट साइड पार्ट होता है। लेफ्ट वाला जो होता है होल नंबर पार्ट होता है और राइट साइड वाला डेसिमल पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखो ये 5 वंस के जगह पे, वंस हमेशा क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ 5, तो पहले 5 लिखेंगे। अब ये सब तो डेसिमल वाला पार्ट है क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में आ गया, 10, 100, ये सब डेसिमल पार्ट होता है। और जिसके डिनोमिनेटर में नहीं रहता ये सब क्या होता है, होल नंबर पार्ट होता है। तो वंस हमेशा डेसिमल के किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे अब पॉइंट शुरू कर देंगे। पहला घर जो होता है पॉइंट के बाद वो क्या होता है, टेंस का होता है तो 2, दूसरा अगर हंड्रेड्स का होता है 3, तीसरा अगर थाउजेंड्स का होता है 7। इसे क्या हम लिख सकते हैं, 5.237। इस तरह से 5.237, यहाँ पे 2 देखो, टेंस, हंड्रेड। उसी तरह 70 किस प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे है। तो क्या हो जाएगा 7, जो इसका जो टेंथ प्लेस पे वो देखते हैं, वंस प्लेस वाला नहीं देखते। वंस प्लेस के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो टेंथ प्लेस में 7, वंस प्लेस पे 3, तो क्या हो जाएगा 73। पॉइंट अब शुरू हो जाएगा 9। अब देखो टेंथ प्लेस वाला नंबर है, 100 प्लेस वाला नहीं है ना, एक ही बार डायरेक्ट थाउजेंड्स पे पहुंच गया। तो जो एब्सेंट रहता है उसके बदले 0 लिख देते हैं। तो टेंथ प्लेस तो हमें पता है 9 है, 100 प्लेस नहीं है, तो उसके बदले क्या लिखेंगे 0। और थाउजेंड्स प्लेस पे 8 है तो थाउजेंड प्लेस पे 8 लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ देखो 6 है तो पहले 6 लिखेंगे, वंस प्लेस पे है, और वंस प्लेस के जस्ट बाद अब डेसिमल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ 400 टेंस तो है नहीं, अब टेंस नहीं, हंड्रेड्स और थाउजेंड जो नहीं रहता है उसके बदले क्या लिखते हैं, उसके बदले 0 लिख देते हैं। तो टेंस 0, 400 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और थाउजेंड्स की जगह पे 5 है तो यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 है तो यहाँ पे 200 की जगह पर 100 के प्लेस पे 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 200 के प्लेस पे है। टेंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, अब डायरेक्ट हंड्रेड्स के बदले क्या हो जाएगा, वंस आ गया, तो यहाँ पे नहीं है, टेंस नहीं है तो 0। वंस के प्लेस पे 5 है तो वंस के प्लेस पे 5 रख दो, पॉइंट। अब यहाँ टेंस भी नहीं है तो 0। हंड्रेड्स प्लेस पे 3 है तो 3 लिख देंगे, और थाउजेंड्स प्लेस पे क्या है 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो होमवर्क रहा कि डू वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 का जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इस तरह बनाओगे, और जो भी डाउट्स होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताओगे।